निर्देशन का जो अगला तत्व है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, कोई भी संदेश दूसरे तक पहुंचाना। आपके जो विचार हैं, जो संदेश है, जब दूसरों के समक्ष आप पहुंचाते हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। अपनी बात दूसरों के समक्ष रखना जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को आसानी से समझ सके, इसे ही संप्रेषण कहते हैं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यवसाय में संप्रेषण का क्या अर्थ है? संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कॉमन, अर्थात किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्तियों में सामान्य बना देना, कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण से आशय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों में तथ्यों, विचारों, अनुमानों और संवेग मतलब भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान करना, और इस प्रकार संदेशवाहन द्विपक्षीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक पक्ष संदेश देता है, दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करता है। संप्रेषण में दो मस्तिष्क का होना आवश्यक है। संप्रेषण प्रभावशाली तभी माना जाएगा जब संदेश प्राप्त करने वाला संदेश को उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में उसे भेजा जा रहा है। इसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। अपने विचार से जो भी विचार आपका आया है, आप उस विचार को व्यक्त करते हैं। आप उस संदेश को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो संदेश को पहुंचाएंगे आप किस तरीके से? शब्दों के द्वारा, बोलकर, लिखकर, इशारों में। किस प्रकार से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हो ताकि सामने वाला व्यक्ति उस आशय को समझ जाए और उसी प्रकार वो उसका प्रत्युत्तर दे, उसे ही संप्रेषण कहते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। विचार, भावनाएं। भावनाएं किस प्रकार से? आप किसी के यहां गए, आपने वो देखा कि यार आज तो वो प्रसन्न दिख रहा है, ये आपने सिर्फ महसूस करा, उसके चेहरे से आपको पता लग गया कि वो आपके आने से प्रसन्न है या नहीं। कौन दुखी है, कौन खुश है, ये भी भावनाएं हैं, ये भी व्यक्त की जाती है। इन्हें ही संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण जहां विचारों का भी आदान प्रदान होता है, अपने अनुमानों का भी आदान प्रदान होता है, अपनी भावनाएं, इमोशंस का भी आदान प्रदान किया जाता है, इसे ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण किस प्रकार होता है? कौन से तत्व होते हैं? संप्रेषण में दो व्यक्ति होते हैं, एक संदेश भेजने वाला, एक संदेश प्राप्त करने वाला। तो जिस व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजा जाता है उसे प्रेषक कहा जाता है। यह व्यक्ति संप्रेषण का सूत्रधार होता है। संदेश लिखकर, बोलकर या चित्र बनाकर दिया जा सकता है। पूर्ण एवं सही संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि प्रेषक के मस्तिष्क में संदेश स्पष्ट हो जाए। संदेश तो जा रहा है, लेकिन वो उसी अर्थ में होना चाहिए जिस अर्थ में आप सामने वाले को बताना चाह रहे हो। अगर आप कुछ और बोल रहे हो, उसके मस्तिष्क में कुछ और विचार जा रहा है, वो कुछ और समझ रहा है, तो संप्रेषण सफल नहीं होगा। तो पहला संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है। रिसीवर बोलते हैं इसे। प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला संदेश प्राप्तकर्ता कहलाता है। संदेश प्राप्तकर्ता के अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया अधूरी है। जब तक आप बोल रहे हैं, सामने वाला उसको समझ ही नहीं रहा है, कोई व्यक्ति आपके समक्ष नहीं है, या कहीं भी कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, अन्यथा संप्रेषण का कोई अर्थ नहीं होता है। और संप्रेषण में संदेश होना चाहिए। संप्रेषण की विषय वस्तु संदेश कहलाती है। यह आदेश, सुझाव, सम्मति, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, प्रार्थना, शिकायत, अन्य किसी रूप में हो सकती है। तो कुछ ना कुछ तो तथ्य चाहिए ना, क्या बोलेंगे आप? कुछ ना कुछ विचार विमर्श, आदेश देना है, सुझाव देना है, सहमति देना है, अपनी भावनाएं बताना है, तो कुछ ना कुछ मैसेज तो चाहिए। तो एक संदेश प्राप्त भेजने वाला, एक संदेश प्राप्त करने वाला, और एक होता है संदेश
जो संदेश आपको पहुंचाना है। दूसरा, संप्रेषण चिन्ह के द्वारा भी होता है। संप्रेषण के वे शब्द जो चित्र, संकेत, मुद्राएं या भाव जो प्रेषक संप्रेषण के लिए प्रस्तुत करता है, संप्रेषण चिन्ह कहलाते हैं। हम देखते हैं जब हम बाहर जा रहे होते हैं या कहीं सफर कर रहे होते हैं तो रास्तों पर सब इंडिकेशन बने होते हैं, एरो बना हुआ होता है, किधर जाना है, आगे क्या है, रास्ता किस प्रकार है। ये सारे चिन्ह होते हैं जो आपको संप्रेषण कर रहे हैं। कई खतरे का निशान बना हुआ रहता है। इस तरीके से यह पता लग जाता है कि आगे क्या आने वाला है। यानी चित्रों के माध्यम से भी आप अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण श्रृंखला, भिन्न भिन्न विभागों, व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण के आदान प्रदान को संपर्क श्रृंखला कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण भी होता है। संपर्क श्रृंखला हमने देखा, उच्च स्तर के अधिकारी को निम्न स्तर के अधिकारी तक बात पहुंचाना है तो वो क्या करेगा, एक संपर्क के माध्यम से भेजेगा। अपने असिस्टेंट को, वो अपने असिस्टेंट को, वो अपने असिस्टेंट को, ऐसे निचले स्तर तक डाउन लेवल में वो चलते जाएगा। तो संप्रेषण की अपनी श्रृंखला होती है। संप्रेषण के माध्यम, यानी आप किस प्रकार से संप्रेषण कर सकते हैं, विचार कैसे पहुंचा सकते हैं। जिस विधि के द्वारा संदेश भेजा जाना है वो संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। किस माध्यम से आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, लिख करके, मैगजीन है, किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, उसमें लिख करके, या फिर प्रत्यक्ष आप बोले, या आमने सामने बातचीत के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। तो इस प्रकार जिसके भी द्वारा आप मैसेज भेजना चाहते हैं वो माध्यम कहलाता है। मीडियम, किस मीडियम से आप भेज रहे हैं। और प्रतिपुष्टि, जब सामने वाला उस संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दे देता है तब जाके वो प्रतिपूर्ति होती, तब जाके वो संदेश पूरा होता है। हमने किसी को कहा, सामने वाले ने सुना और उसका उत्तर दिया तो संप्रेषण पूरा हो गया। इसको प्रतिपुष्टि बोलते हैं। कक्षा में किसी विद्यार्थी को खड़ा किया गया कि खड़े होइए आप, जैसे आपने बोला उस विद्यार्थी ने सुना, मतलब संप्रेषण हो गया। खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे, उसने बराबर जवाब दिया, मतलब जो मैंने संप्रेषण किया उसकी प्रतिपुष्टि हो गई। तो जब तक उसका जवाब आ जाता है, संदेश प्राप्त हो जाता है, तो उसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है।